सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सब लोग शब्दों का, भजन का और वचनों का श्रवण कर रहे थे और एक महापुरुष मुस्लिम समाज में हुए फकीर बाबा फरीद गंज सकल, बड़ा विचित्र किस्सा है उनका। कि उनके परिवार में नमाज पढ़ने की एक प्रथा डालने के लिए उनकी माँ तकिए के नीचे शक्कर रख देती थी और कहती है जो नमाज अदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं मालिक से, उनको खुदा मीठा शक्कर देता है, तो इसलिए उनका शक्कर नाम पड़ा गंज। और यही हुआ, तो वो बहुत बड़े महापुरुष हुए जिनकी कथा अभी अग्रवाल साहब ने दी। ऐसे हमारे भी धर्म में बहुत महापुरुष हुए हैं, ईसाई धर्म में बहुत महापुरुष हुए हैं, सिख धर्म में बहुत महापुरुष हुए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां की सच्चे महापुरुष ना हुए हो। लेकिन हुए कब हैं और पहचान किनको हुई है? जिनके अंदर सच्चाई रही है, जिनके अंदर सच्चा समर्पण रहा है, जिनकी स्थिति पाक रही है, उनने उनको पहचाना है। विरोध भी रहा है, जिनके अंदर वो दृष्टि, वो पात्रता नहीं रही है, उनके अंदर विरोध रहा है। उनको वो सब कुछ नहीं सुहाता था, अपनी खाल तक खींच करके दे दिए महापुरुषों ने, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उफ तक नहीं की। और हमारे किस तरह से पात्रता हमारी रहती है, उसी तरह से उन महापुरुषों का अनुभव होता है। जिस दृष्टि से हम देखते हैं वही हमें नजर आते हैं, जिस भाव को हम प्रबल बनाते हैं उसी भाव से हमें वो दृष्टि में आते हैं। अभी कुछ क्षत्रिय महासभा के कुछ लोग आ गए थे अग्रवाल से, वैसी चर्चा चल रही थी, तो हमने कहा जो छात्र धर्म है उसका पालन तो कोई करता नहीं है। क्षत्रियों का जो धर्म है, सत्य पर आरूढ़ होना, सबकी रक्षा का दायित्व, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबकी सेवा का दायित्व, जहां सेवा की आवश्यकता है वो निर्वाह करना। जातीय तौर पर, धर्म के तौर पर हम उसको विभाजित करेंगे तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके अनुसार देखा जाए, जिसके जिस तरह से कर्म होते हैं उस तरह से उसका वो वर्ण हो जाता है। अगर कोई बहादुर है, देश के लिए या किसी को बचाने के लिए लड़ रहा है तो वो क्षत्रिय हो गया। बाहुबल जिसके अंदर है वो क्षत्रिय हो गया। जिसके अंदर बौद्धिक बल है और बुद्धि द्वारा मानव सेवा कर रहा है और उसके द्वारा भी मानवीय गुण उसके अंदर हैं, तो वो ब्राह्मण है। जो हम सबके उदर की फिक्र कर रहे हैं और जिनका व्यापार से संबंधित गुण है वो वैश्य हैं। और जो हम सब लोगों की सफाई वगैरह का ध्यान रख रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, उस तरफ से ध्यान हमारा हट जाए और अपना काम, अपना जो कर्तव्य है उसको निर्वाह कर सकें, वो शूद्र कहलाते हैं।
और शरीर के अंदर भी वही व्यवस्था है। मस्तिष्क ब्राह्मणों की है, बाहुबल क्षत्रियों का है, उदर वैश्यों का है, और उससे नीचे का जो भाग है वो शूद्रों में आता है। सभी भाग, जो भी भाग शरीर के हैं, इन सब का एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक भी भाग में गड़बड़ हो जाती है तो वो अपंग हो जाता है, अपने शरीर पे उसका कंट्रोल नहीं रहता। बुद्धि अगर गड़बड़ हो गई तो सारा शरीर गड़बड़ हो गया, हाथ गड़बड़ हो गए तो कमाने लायक नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गया, पेट अगर गड़बड़ हो गया तो निश्चित तौर से तो भी सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, और अगर पैरों में चोट आ गई और अपंग हो गए तो चलने लायक नहीं हुए तो अपना कर्म करने में सक्षम नहीं रहे। तो सभी की आवश्यकता रहती है, और इन सबकी रक्षा का दायित्व क्षत्रियों पर भी होता है। ऐसी कुछ बात चल रही थी। दूसरे, हम सभी लोग कहते हैं पर मानते नहीं। अधिकतर लोग कहते हैं अरे वो कहां नहीं है, वो तो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, फिर भी क्यों नहीं करता, फिर भी क्यों नहीं करता। जब यहां प्रश्न चिन्ह लग जाता है, इसका मतलब हम उसकी व्यापकता को समझे ही नहीं है, उसको माना ही नहीं है कि वो सब देख रहा है, कर रहा है। हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया उसके ऊपर। जो व्यापक है, जो सर्वव्यापी है, तो है, ये विश्वास होना चाहिए। जो भी स्थिति परिस्थिति वो अगर सामने ला रहा है तो उससे निपटने का हमारा काम है। उसको मालूम है क्यों आ रही है वो स्थिति परिस्थिति, किस प्रारब्ध का क्या संस्कार इस रूप में कट रहा है, वो बुद्धि से नहीं पता लगता। शारीरिक तौर पे महसूस उसका विभाजन नहीं कर सकते, वो तो मानने के ऊपर ही उसका निराकरण होता है। जब हम उसको व्यापक समझते हैं, चाहे हम कठिन परिस्थितियों में हैं, चाहे बहुत खुशी की स्थिति बन गई हो, पर हर स्थिति में समभाव हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति बनाने वाले हम नहीं हैं, दिखने वाले हम होते हैं, पर करने वाला तो वो होता है। ये दृढ़ विश्वास जब होता है तब हम सच्चे अनुयायी धीरे धीरे बन जाते हैं। शिकायतों का भंडार हमारे पास होता है, और शिकायतें कब होती हैं? जब हमारा समर्पण, हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा स्थिर नहीं होती है। अगर हमने माना, हमने जाना, हमने समझा, तो कहीं गुंजाइश है ही नहीं। फिर वो आ जाता है, रखें जैसे राजी रहो तुम, मुसीबत के सदमे खुशी से सब तुम। फिर वो उसकी मौज में रह सकता है, हर परिस्थिति में रह सकता है, और हर परिस्थिति में उसको पहचान सकता है। वो भाव नहीं होता, आया और गया, वो समर्पण नहीं होता, हुआ और गया। जिसके अंदर अपने सद्गुरु के प्रति पूर्णतः विश्वास है कि वो जर्रे जर्रे में है, हम क्या जानेंगे, हम क्या समझेंगे उसको, वो सब जानता है, जैसा उचित समझेगा वैसा कार्य करेगा। और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। नारद मुनि से ज्यादा भक्त तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन उनको भी मोह हो गया, और मोह के कारण उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, मुझे अपना जैसा रूप दे दो ताकि मैं वहां मोहिनी की शादी, मोहिनी कहलाती की शादी में मेरे को वरमाला मिल जाए। तो उन्होंने कहा अरे तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि जो उचित होगा वो जरूर हो जाएगा। बड़े उत्साह पूर्वक वो जाकर के वहां बैठ गए सभा में, जहां स्वयंवर वाली रचना थी। क्या होता है,
सब तरफ से घूम फिर के भगवान विष्णु वहां स्वयं किसी रूप में जाकर के बैठ गए, और वो थी लक्ष्मी जी। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु को माला डाल दी। अब इन तो बहुत क्रोधित हुए और सब इनको देख के हंस रहे वहां स्वयंवर के जो व्यवस्था थी उसमें। तो उनको लगा तुम लोग हंस क्यों रहे हो? जो 2-3 लोग थे खास, तो उनका अपनी शक्ल तो देखो। क्या शक्ल देखो? एक कुंड था, उसमें जाके देखा तो उनकी शक्ल बंदर की कर दी थी भगवान विष्णु ने। क्रोध आ गया, तो जो हंस रहे थे उनको तो शाप दिया, वो राक्षस होते हैं अगले उसमें, और भगवान विष्णु को भी कुछ कह दिया। खैर सबने स्वीकार किया, लेकिन ईश्वर जो है जन अभिमान न राखेउ काऊ। और भक्त का तो अभिमान अहंकार वो पूरा प्रयत्न करते हैं इसको कभी ना आए, भक्त बना रहे। परम भक्त थे, अगर वो स्थिति बनती तो वो उससे विचलित हो जाते, उससे अलग हो जाते। जिसमें उनका हित था, उन्होंने यही कहा था भगवान ने, जिसमें आपका हित होगा वो हो जाएगा। उसी में नारद जी का हित था। हम उसमें नहीं समझ पाते, हम बुद्धि लगाते हैं, तर्क करते हैं, तर्क से कुतर्क होता है, और हमारी जो पात्रता है, जो भक्ति भाव है, उसमें रुकावट आ जाती है। जो समर्पण जिसने किया वो किया। कई बार कहने में आता है, भक्ति भाव भादव नदी सभी चली गहराए, और सरता सोई सराइये जेठ मास ठहराए। हम किससे दुश्मनी मानते हैं? जर्रे जर्रे में नहीं माने, पर हर हृदय में वो वास है उसका। हर साधक और हर मानव, हर जनजाति में उसका निवास है। किससे हम ईर्ष्या करें, किससे हम द्वेष करें, किससे हम दुश्मनी माने, किससे हम प्रेम करें। प्रेम करेंगे तो उससे होगा, दुश्मनी करेंगे तो उससे होगी, नफरत करेंगे तो उससे होगी, ईर्ष्या होगी तो उससे होगी, क्योंकि वो बैठा है अंदर। ये शरीर तो चलता फिरता है, ठोकर लगती है, हाल कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो जो चैतन्य तत्व है हमारे अंदर, जो सब कुछ चला रहा है और सबके अंदर है, तो हमें चाहिए उस चीज को समझें। और सत्संगी और साधकों को तो बहुत समझने की जरूरत है। वो अनुभव भी करा देता है, जगा देता है, लेकिन फिर भी जगा जगाया फिर सोता है, ये तेरी नादानी है। किसके अंदर वो नहीं है? भक्त प्रहलाद से यही कहा गया था। भक्त प्रहलाद का विश्वास दृढ़ था कि सबके अंदर वो है, तो कहा गया क्या इस खंबे में भी है? तो उसने कहा हाँ इसमें भी है, और नरसिंह अवतार हो गया। अगर आपकी दृढ़ता है, आपका विश्वास है, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना हो। और वो सब हमें ही देखना होगा कि हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किससे ईर्ष्या कर रहे हैं, किससे द्वेष कर रहे हैं, किससे दुश्मनी के साथ है। अगर हम सही तरीके से उसको मानते हैं, अपने सतगुरु को, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को तहे दिल से इसको स्वीकारें, कभी किसी से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ना करें। माना तो माना, दुनिया के रिश्ते भी इसी तरीके के होते हैं कि कई बार खास रिश्ते नहीं निभ पाते और पराया रिश्ता पूरा निभ जाता है। कारण है पूर्व के संस्कार, उसका कारण होता है पूर्व का संस्कार। वर्तमान का हमें पता नहीं, वर्तमान में तो जो रिश्ते हैं
लेकिन पूर्व के रिश्ते भी वर्तमान में प्रभावित करते हैं और उनको जुड़ जाते हैं। तो उसको निभाना ना निभाना, अज्ञानतावश हम गलती कर जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान है, जो भक्त समझते हैं, जो साधक समझते हैं कि वो सबके अंदर है तो है, किससे लड़ेंगे, किससे झगड़ा करेंगे? उसके अंदर जो है उसी से लड़ रहे हैं, उसी से झगड़ा कर रहे हैं। अगर ये बोध हो जाए तो लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, सात्विकता अपने अंदर आ जाए, प्रेम आ जाए। जो प्रेम छिपा हुआ है, जो हमारे अहंकार के कारण उसके ऊपर जो आवरण आ गए हैं, वो सच्चा प्रेम प्रकट हो जाएगा। एक कवि सम्मेलन में जैसे कुछ पंक्तियां याद हो गई थी। नफरत कबहू न कीजिए दुश्मन से भी यार। और उस कवि ने तो जैसे भी अपने उद्गार प्रकट किए हैं, लेकिन उसका हमें वो एक बार सुनने पे ही कंठस्थ हो गए दो पत्तियां, क्योंकि लगा कि इसमें हित छिपा है, इसमें भावना छिपी है और इससे प्रेम बिखर सकता है, फैल सकता है। और नफरत कबहू न कीजिए दुश्मन से भी यार, एक दिन घबरा कर बैठेगा प्यार। प्यार में वो ताकत होती है जो निराकार को साकार रूप में प्रकट करता है। प्यार में वो ताकत होती है, नफरत दुश्मन को अपना बना देता है और ईर्ष्या द्वेष पे अंकुश कर देता है, वो भी खत्म करता है। प्यार में बहुत बड़ा बल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनुशासन के लिए, किसी कार्य के लिए, ताकि वो संपादित हो सके, उसके लिए थोड़ा सा ऊपरी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आवश्यक हो जाता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन अंदर वो भरा रहना चाहिए। वो थोड़ी देर को होता है व्यवस्था के तौर पर, फिर चला जाता है। महापुरुष में क्या होता है कि वही प्रबल होता है कि व्यवस्था को देखते हुए अपने अंदर के जो विचार होते हैं वो गड़बड़ हो रहे हों तो उनको ठीक करने के लिए वो थोड़ा डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम के अलावा कुछ होता ही नहीं है, दया के अलावा कुछ होता ही नहीं है। पर हमें समझना है, हमें चलना है, सच्चे साधक बनना है। सच्चे साधक बने, सत्य पर आरूढ़ रहें। रामायण में जो एक चौपाई कही है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, उसको साकार करें। साधक के ऊपर वो लगता है कि साधक का व्यवहार सत्य से जुड़ा होना चाहिए और सत्य व्यवहार के द्वारा जीतना चाहिए और प्रेम बिल्कुल भरा हो, अपने लबालब भरे हों प्रेम से, हम सदाचार से, सद्भावनाओं से, तो निश्चित तौर पर सब अपने हो जाएंगे, कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि सबके अंदर वो है। सबको प्यार करना माने उसको प्यार करना है, उसको प्रेरित कर रहे हैं। और बाहरी तौर पर जो ने अपने आवरण डाल रखे हैं, वो भी आवरण धीरे धीरे उसमें बदल जाएंगे। तो हम तो चाहेंगे, सद्गुरुदयाल से भी प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग सच्चे साधक बने, सच्चे अनुयायी बने अपने परमात्मा के, ईश्वर को, जिसको जहां से लगाव हो। इसमें यह बंधन नहीं कि यहाँ पे ही होना चाहिए, वहां पे नहीं होना चाहिए, कहीं भी करे पर सच्चे बने, सच्ची भावना को जागृत करें और निभाएं। और सद्गुरु कृपा से सबको वो शक्ति प्रदान हो ताकि उस तरह से चल करके रामराज की तो कल्पना ही कल्पना चल रही, पर ऐसी स्थिति बनेगी तो वास्तविक रामराज हो जाएगा। जब तक चलेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। यहाँ का उद्देश्य लेकर जब घर से चले, यहाँ आ गए तो उद्देश्य पूरा हुआ, हमारी यात्रा समाप्त हुई। उसी प्रकार से तो कर्म क्षेत्र है, कर्म करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा और उन सबको लेकर के उस लक्ष्य की तरफ चलना पड़ेगा। तो निश्चित है हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे और सच्चे साधक बन सकेंगे। ओम।